परमेश्वर के अनुग्रह से उसने ये समय हमको दे दिया है कि अब हम ड्रीम्स एंड विजन्स के ऊपर एक बार फिर से अध्ययन करने जा रहे हैं। हम इस बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं इन दिनों कि ये दर्शन और ये सपने आखिर आते क्यों हैं। और हमने पहले अध्ययन के अंदर इस बात को समझा था कि हम जब सपने देखते हैं, जब हम दर्शन देखते हैं, तो हम आत्मिक जगत के संपर्क के अंदर आ जाते हैं। और मैंने ये बात आपको बीते लेसन के अंदर भी बताई थी, समझाई थी कि हमारे अलावा दो जगत और हैं जो पाए जाते हैं। एक ज्योति का संसार है और एक अंधकार का संसार है। और सपनों के माध्यम से कभी हम ज्योति के संसार के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और कभी हम अंधकार के साम्राज्य में प्रवेश कर जाते हैं। उस संसार में हम लोग चले जाते हैं और वहां पर जो चीजें हम देखते हैं, जिन चीजों को हम महसूस करते हैं, जिनको हम फील करते हैं, उनको देख करके, फील करके हम बहुत ही ज्यादा वहां पर डर जाते हैं। कभी कभी हमको स्लीप पैरालिसिस हो जाता है। स्लीप पैरालिसिस यानी कि जिस प्रकार से लोग जिनको पैरालिसिस हो जाता है, उसी प्रकार से स्लीप पैरालिसिस हो जाता है। यानी आपके गले में से आवाज नहीं निकलती है, आप चल नहीं पाते हैं, आप भागना चाहते हैं लेकिन भाग नहीं पाते हैं, आप सुनना चाहते हैं, सुन नहीं पाते हैं। आप वहां पर उस लोक में जाकर के, जो कि अंधकार है, जिसके लिए यीशु ने कहा कि वहां पर रोना और दांतों का पीसना होगा, हम उस लोक की एक झलक जब देख लेते हैं, मात्र एक झलक जब हम अपने सपने में देख लेते हैं, तो हमारी हालत खराब हो जाती है। तो जो लोग मरने के बाद उस लोक में चले जाते हैं, अंधकार के अंदर चले जाते हैं, उनके साथ क्या कुछ नहीं होता होगा। यीशु ने कहा वहां पर तो रोना और दांतों का पीसना होता है। और उसकी एक झलक हम अपने सपनों के अंदर देख करके आते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे जीवनों के अंदर कोई भी बड़ा बदलाव हमको दिखाई नहीं देता है। तो बीते अध्ययन के अंदर हमने सपनों के बारे में बहुत सारी बातों को समझा था, बहुत सारी बातों को जाना था। ये क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, परमेश्वर के द्वारा दिए गए सपने हम कैसे पहचान सकते हैं, स्पिरिचुअल ड्रीम को हम कैसे पहचान सकते हैं। लेकिन आज इस अध्ययन के अंदर हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो पहले हम कुछ वचनों को पढ़ लेते हैं, वहीं से ही आज के भी हमारे इस अध्ययन की बुनियाद को हम डाल देंगे और उसके बाद हम धीमे धीमे करके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो अय्यूब की पुस्तक, उसका 33 अध्याय 15 से लेकर 18 वचन एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने पढ़ने जा रहा हूं। वहां पर सपनों के बारे में जो महत्वपूर्ण बात बताई हुई है, उसको हम एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। यहां पर लिखा है, स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में, जब मनुष्य घोर निंद्रा में पड़े रहते हैं या बिछौने पर सोते समय, तब वह मनुष्यों के कान खोलता है और उनकी शिक्षा पर मुहर लगाता है, जिससे वे मनुष्य को उसके संकल्प से रोके और गर्व को मनुष्यों में से दूर करे। वह उसके प्राण को गड्ढे से बचाता है और उसके जीवन को तलवार की मार से बचाता है। एक बार फिर से हम अय्यूब के ये वचन जो अय्यूब की पुस्तक में दिए हुए हैं, इनके ऊपर जब अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं, तो आज हम सपनों के बारे में कुछ और बातें जब समझ रहे हैं, तो सपने जो होते हैं, उन सपनों के अंदर कई बार हम और पूरी दुनिया के अंदर कई सारे लोग जो हैं वो इस प्रकार के सपने देखते हैं, जिसमें लोग जो हैं वो कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में अपने आप को सपनों के अंदर पाते हैं। कई बार इतने गंदे सपने लोग देखते हैं कि उनको किसी दूसरे को बताया भी नहीं जा सकता है। एक विश्वासी होने के बावजूद कई बार विश्वासी ऐसे सपने देखता है, इतने गंदे सपने देखता है, उन गंदे सपनों को डर्टी ड्रीम्स कहा जाता है। और ये डर्टी ड्रीम्स जो होते हैं, इसमें कई बार एक विश्वासी जो है इस प्रकार की कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में खुद को देखता है कि ना तो उसने कभी उन बातों को सोचा है, ना किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में उसने ऐसी भावनाओं को अपने अंदर रखा है, लेकिन उसके बावजूद वो ऐसे डर्टी ड्रीम उस व्यक्ति के बारे में देखता है। तो ये सब कुछ क्यों होता है, आज हम इन सब बातों को भी समझने जा रहे हैं।
कई बार हम सपनों के अंदर देखते हैं कि किसी दुष्ट आत्मा से या किसी बड़े संकट से हमारा सामना हो जाता है सपनों के अंदर, और वहां पर हम यीशु मसीह का नाम भी चिल्लाते हैं, यीशु मसीह का नाम भी बोलते हैं, लेकिन वहां पर वो नाम जो है वो काम नहीं कर रहा होता है। सपनों के अंदर हमको कुछ ऐसा दिखाया जाता है। कई बार ऐसे सपने हमको आते हैं कि हम देखते हैं सपने, लेकिन वो सपने जो हैं वो कई साल बाद जाकर के पूरे होते हैं, और हम कहते हैं कि मुझको सपना जो है वो इतने साल पहले क्यों आ गया, अगर कुछ समय पहले आता तो इस सपने का कुछ फायदा भी हो पाता, लेकिन हमारे कई सपने जो हैं वो कई साल बाद जाकर के क्यों पूरे होते हैं, इसको भी हम आज समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ कई बार जो है हम ऐसे सपने देखते हैं जिसमें हम किसी अपने प्रिय जन की मृत्यु को पहले से देख लेते हैं, या किसी व्यक्ति की मृत्यु को पहले से देख लेते हैं, और कुछ समय के बाद उसकी मृत्यु वास्तव में हो जाती है। हम परेशान और हैरान हो जाते हैं। हम कई सारे लोग मुझको मिलते हैं, वो कहते हैं कि पास्टर साहब मैं तो मनहूस हूं। अब मनहूस क्यों हूं? क्योंकि पास्टर साहब मैं जब भी किसी की मौत का सपना देखता हूं तो वो व्यक्ति मर जाता है, इसलिए वो कहता है कि मैं तो मनहूस हूं। ऐसा नहीं है। परमेश्वर उन ड्रीम्स के द्वारा, उन सपनों के द्वारा आपको कोई बहुत महत्वपूर्ण बात समझा रहा है, लेकिन आप सपनों को क्योंकि हल्के में लेते हैं, क्योंकि इतने सारे सपने आते हैं। मैंने कल भी वो उदाहरण दिया था कि दूरदर्शन के ऊपर हम जब छोटे थे तो एक कार्यक्रम आता था जिसको मुंगेरी लाल के हसीन सपने कहा जाता था। तो मुंगेरी लाल जो है वो हमेशा सपने ही देखता रहता था। तो ऐसे सपनों की बात नहीं, लेकिन जब स्पेसिफिकली परमेश्वर पिन पॉइंट करके कोई बात आपको बताता है तो उन सपनों का क्या अर्थ होता है, हम इन सब बातों को आज समझने और जानने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम डर्टी ड्रीम्स जो होते हैं, जो गंदे सपने एक विश्वासी को भी आ जाते हैं, और एक विश्वासी परेशान हो जाता है पूरे दिन। जब सुबह उठता है तो पूरे दिन उसके दिमाग के अंदर वही गंदी तस्वीरें जो उसने सपने में देखी होती हैं, वही गंदी तस्वीरें उसके दिमाग के अंदर चलती रहती हैं। शैतान का काम जो है वो बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। तो ये डर्टी ड्रीम्स जो हैं वो आखिरकार आते क्यों हैं? जब हम सपनों के अंदर होते हैं, जैसा कि हमने कल भी इस बात को समझा था, हम जब अपने स्पिरिट बॉडी के अंदर होते हैं तो हमारी आत्मा जो है वो आत्मिक जगत के संपर्क में आती है। या तो हम ज्योति के संसार के संपर्क में आते हैं, या फिर हम अंधकार के संसार के संपर्क के अंदर आते हैं। और जब हम अंधकार के संसार के संपर्क में आते हैं तो कई सारी दुष्ट आत्माएं हैं जिनको नए नियम के अंदर स्पेसिफिक नाम से पुकारा गया है। नए नियम के अंदर आप पढ़ें, सुसमाचारों में पढ़ें, तो वहां पे लिखा है कि यीशु ने उस व्यक्ति में से अशुद्ध आत्मा को निकाला। अशुद्ध यानी अनक्लीन स्पिरिट को उसके अंदर से निकाला था। साथ ही साथ जब हम सुसमाचारों में और आगे पत्रियों के अंदर भी पढ़ते हैं तो वहां पर पौलुस के द्वारा तिमुथियुस को सिड्यूसिव स्पिरिट्स जो हैं उनके बारे में बताया हुआ है, यानी भरमाने वाली आत्माएं जो हैं उनके बारे में बताया गया। ये डीमंस होते हैं, ये दुष्ट आत्माएं होती हैं। जब हम आत्मिक लोक में होते हैं, हम सपने में हैं, हमारी बॉडी रेस्ट कर रही है, लेकिन हम स्पिरिट बॉडी के अंदर हैं, हम आत्मिक लोक के संपर्क में आ चुके हैं। और इसलिए उस समय ये जो अनक्लीन स्पिरिट्स होती हैं, ये जो ऐसी आत्माएं होती हैं, जो अशुद्ध आत्माएं होती हैं, ये हमको हमारे साथ संबंध बनाने का प्रयास करती है। और ये सब कुछ कैसे होता है? आपके जीवन के बारे में दुष्ट आत्माएं किसी हद तक बहुत कुछ जानती हैं, और ये आपको, अगर आप किसी को पसंद करते हैं या किसी के प्रति आपके मन में कुछ गंदे विचार है भी, तो ये दुष्ट आत्माएं उसी व्यक्ति का या उसी स्त्री का भेष बदल करके सपने में आपके साथ संबंध बनाती है। क्योंकि ये अनक्लीन स्पिरिट है, इसलिए ये आपकी आत्मा को अनक्लीन कर देती है, और आत्मा अनक्लीन होती है, आत्मा जो है वो मलिन होती है। ये बात खुद पौलुस के द्वारा बताई गई, और कहां पर बताई गई है, हम उस वचन को एक बार पढ़ लेते हैं। दूसरा कुरिन्थियों उसका 7 अध्याय और उसके पहले वचन को जब हम पढ़ें
तो वहां पर इसी बात को भी और दूसरे तरीके से भी आत्मा जो मलिनता के अंदर जाती है उसको पौलुस के द्वारा बताया गया है। तो दूसरा कुरिन्थियों उसका 7 अध्याय पहले वचन के अंदर लिखा हुआ है, पौलुस कहता है, अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। यानी शरीर की मलिनता तो होती है, शरीर अशुद्ध होता है, लेकिन आत्मा भी मलिन हो जाती है, आत्मा भी गंदी हो जाती है। और आत्मा के गंदे होने के कई सारे तरीके होते हैं, और एक तरीका जो है वो ये भी है कि जब डर्टी ड्रीम्स आते हैं तो ये दुष्ट आत्माएं जो होती हैं किसी स्पेसिफिक व्यक्ति का, पुरुष का या स्त्री का भेष बदल करके इंसान की आत्मा के साथ संबंध बनाती हैं। और इस प्रकार से जब हम सुबह सो करके उठते हैं तो वही गंदे विचार जो हैं वो पूरे दिन हमारे दिमाग के अंदर चलते रहते हैं। पौलुस ने इफिसियों की पत्री उसके 6 अध्याय के अंदर इस बात को कहा था कि शैतान अपने जलते हुए तीर हमारे ऊपर फेंकता है, हमको उसको विश्वास की ढाल से रोकना है। और जब ऐसा होता है, जब डर्टी ड्रीम आते हैं, तो कई सारे भोले विश्वासी जो हैं वो सोचते हैं कि परमेश्वर ने उस स्त्री को मुझको दिखाया है कि मेरा विवाह उससे होने जा रहा है। कई सारी भोली विश्वासिन जो होती हैं वो सोचती है परमेश्वर ने उस पुरुष को मुझको दिखाया है, मैं उसके साथ इस प्रकार के संबंध बना रही थी सपने में, यानी मेरा विवाह उससे होगा। जबकि वो हो सकता है वो पुरुष शादीशुदा हो सकता है वो स्त्री शादीशुदा हो जिसके साथ आपने अपने आप को कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन के अंदर देखा। हो सकता है कि आपने किसी बहुत बड़ी आयु के पुरुष के साथ खुद को देखा हो, किसी बहुत बड़ी आयु की स्त्री के साथ खुद को देखा हो। तो यहां पर जब हम नेगेटिव संसार के संपर्क में आते हैं और ये अनक्लीन स्पिरिट के संपर्क में जब हम सपने में आ जाते हैं, तब इस प्रकार के सपने जो हैं वो आते हैं। और जब ऐसे सपने आते हैं और जब आप उठ जाएं, पूरे दिन परेशान रहने से अच्छा है उठते के साथ ही हमको प्रार्थना करनी चाहिए, परमेश्वर से ये इस बात को कहना चाहिए कि प्रभु आप मेरी आत्मा को शुद्ध करें, मेरे विवेक को शुद्ध करें, क्योंकि कहीं ना कहीं गलती हुई जिसकी वजह से मैं अशुद्ध आत्मा के संपर्क में सपने के अंदर आ गया था। आपकी कोई गलती नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आप अनजाने में सपने के अंदर, स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर ऐसी आत्माओं के संपर्क के अंदर आ गए थे। और इसीलिए सोने से पहले, रात को सोने से पहले प्रार्थना करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब हम सोने से पहले प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना का वो सामर्थ्य जो है, परमेश्वर का सामर्थ्य जो है, वो हमको इन सब अशुद्ध आत्माओं के संपर्क में आने से बचाता है। कुछ साल पहले रात के समय जब भी मैं सोता था तो पूरी रात जो है मैं दुष्ट आत्माओं से सपने के अंदर लड़ता रहता था। कभी दुष्ट आत्माएं प्रबल होती थी, कभी मैं प्रबल होता था, और कई दिन बीत गए, मैं इतना परेशान रहा कि मेरे सपने में भयानक दुष्ट आत्माएं जिनका चेहरा देख करके इंसान डर जाए, ऐसी दुष्ट आत्माएं मेरे सपने में जब निरंतर आ रही थी, तो मैंने उसके बाद इस बात को ठाना कि मैं स्पेशली रात को प्रार्थना करके सोऊंगा, मेरे सपनों को भी मैं परमेश्वर के हाथ में दूंगा, उनको यीशु के लहू की सामर्थ्य के अंदर रखूंगा कि मुझको रात को ऐसे सपने नहीं आने पाए, यानी मैं आत्मिक जगत में ऐसे प्राणियों के संपर्क में नहीं आने पाऊं। मैं प्रार्थना करके जब से सोना शुरू हुआ, वो सपने जो हैं वो आने बंद हो गए, और वो सपने अब आते भी नहीं। जैसे सपने उस समय आने शुरू हो गए थे कि रात भर मैं दुष्ट आत्माओं से सपनों के अंदर लड़ता रहता था, उनसे इनकाउंटर करता रहता था। तो रात को सोने से पहले जब आप प्रार्थना करते हैं, अपने सपनों को भी, क्योंकि आप अपने सपनों को यीशु के लहू के सामर्थ्य में नहीं ला रहे हैं, लेकिन आप अपने जो स्पिरिट बॉडी है उसको यीशु के लहू की सामर्थ्य में ला रहे हैं। परमेश्वर से आप अपनी स्पिरिट बॉडी का प्रोटेक्शन मांग रहे हैं कि प्रभु मेरे स्पिरिट बॉडी जो है ये सपनों के माध्यम से कभी भी ऐसी अशुद्ध आत्माओं के संपर्क में ना आने पाए। मुझको अच्छे सपने दिखाएं, मुझको प्रोफेटिक सपने दिखाएं, मुझको स्पिरिचुअल सपने दिखाएं,
मैं सपनों को देख करके आनंदित रहूं, मैं सपनों को देखने के बाद दूसरों की मदद कर सकूं, मुझको ऐसे सपने दिखाएं। क्योंकि सपने प्रोफेटिक होते हैं, सपने स्पिरिचुअल होते हैं, सपने परमेश्वर की ओर से इंस्ट्रक्शंस के लिए भी दिए जाते हैं, सपने जो हैं परमेश्वर की ओर से मार्गदर्शन देने के लिए भी दिए जाते हैं। तो ये पहले प्रकार के ड्रीम होते हैं जिसमें दुष्ट आत्माएं जो होती हैं वो किसी व्यक्ति विशेष का रूप धर के इंसान की आत्मा के साथ संबंध बनाने का प्रयास करती है। लेकिन कुछ प्रकार के लोगों के बारे में बताया हुआ है यहूदा की पत्री में। यहूदा की पत्री में एक ही अध्याय है और उसके एक ही अध्याय के 8वें वचन के अंदर कुछ व्यक्तियों के बारे में बताया हुआ है जिनको वहां पर स्वप्नदर्शी कहा गया है। हम उस वचन को एक बार पढ़ लेते हैं। यहूदा की पत्री जिसमें एक ही अध्याय है, उसका 8वां वचन आपके सामने पढ़ रहा हूं। यहां पे लिखा है, उसी तरह से ये स्वप्नदर्शी भी अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है कि स्वप्नदर्शी जो होते हैं ये अपने अपने शरीरों को अशुद्ध करते हैं, ये आत्मा को अशुद्ध नहीं कर रहे हैं। अगर ये वास्तव में सपना ही देख रहे हैं तो इनकी आत्मा मलिन होनी चाहिए, लेकिन यहां पे लिखा है कि ये स्वप्नदर्शी अपने अपने शरीरों को अशुद्ध करते हैं। तो ये स्वप्नदर्शी क्या है? ये स्वप्नदर्शी वही हैं जिनके बारे में यीशु ने अपने शिक्षाओं के अंदर कहा था। यीशु ने कहा था, जो कोई किसी स्त्री पर बुरी नजर डालेगा तो वो अपने मन के अंदर उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। तो ये स्वप्नदर्शी किन लोगों को कहा गया है? ये वो लोग नहीं हैं जो रात को सपने के अंदर दुष्ट आत्माओं के, अशुद्ध आत्माओं के संपर्क के अंदर आ जाते हैं। ये वो लोग नहीं हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो किसी लड़की को, किसी महिला को देखते हैं और उसको देखने के बाद अपने मन के अंदर काल्पनिक सपने देखते हैं कि वो उस महिला के साथ, उस लड़की के साथ संबंध बना रहे हैं। तो ऐसे लोगों को स्वप्नदर्शी कहा गया है कि वो खुद ही अपने दिमाग से अपने सपने क्रिएट करते हैं, गंदे डर्टी ड्रीम्स क्रिएट करते हैं और इनकी आत्मा को अशुद्ध नहीं करते हैं, लेकिन ये अपने शरीर को पूरी तरह से अशुद्ध कर लेते हैं। तो यहां पर स्वप्नदर्शी जो है उनके बारे में जो बताया गया है, इसका मतलब स्पेसिफिकली यही होता है। उसके बाद जब हम सपनों के विषय में आगे बढ़ते हैं तो सपनों के अंदर एक नियम चलता है जिसको लॉ ऑफ डबल ड्रीमिंग कहते हैं। यानी एक ही सपना जब 2 बार आता है तो उसको लॉ ऑफ डबल ड्रीमिंग कहा जाता है। और ये लॉ ऑफ डबल ड्रीमिंग जो है, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 41 अध्याय के अंदर हमको राजा फिरौन जो था उसको एक ऐसा ही सपना आया था। और डबल मीनिंग का मतलब है, जब उसने पहली बार सपना देखा तो उसने 7 बलवंत गायों को देखा था। जब उसने वापस से सपना देखा, वैसा का वैसा सपना देखा, उसके सपने में 7 की 7 गाय आई थी, लेकिन अब की बार दुर्बल गाय उसके सपने के अंदर आई थी। तो सपना तो एक ही था, गाय जो है वो चर रही थी, लेकिन सपना एक ही था। 7 की 7 गाय थी, पहले भी 7 गाय आई, बाद में भी 7 गाय आई, लेकिन उसके अंदर जो अंतर था वो दिखाया गया था कि 7 गाय जो पहले देखी थी वो बलवान थी, बलवंत थी, 7 गाय जो बाद में देखी थी वो दुर्बल थी। तो ये लॉ ऑफ डबल मीनिंग है, यानी एक ही सपने को दिखा करके 2 बार परमेश्वर अपनी मनसा को प्रकट करता है। 2 अलग अलग विचारों को परमेश्वर प्रकट करता है, 2 अलग अलग इंटरप्रिटेशन को परमेश्वर देता है, जिसको हमको परमेश्वर समझाने का प्रयास करता है, लेकिन हम नहीं समझ पाते। उदाहरण के रूप में कल मैंने आपको बताया था कि कोरोना वायरस जब शुरू होने वाला था, लॉकडाउन लगने वाला था, उससे पहले परमेश्वर ने 3 रातों तक मुझको एक सपना दिखाया था, जिसमें परमेश्वर ने मुझको दिखाया था कि मैं समुद्र के ऊपर भाग रहा हूं, एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ। पहली रात को यह सपना आया, दूसरी रात को भी यही सपना आया कि मैं समुद्र के एक किनारे से दूसरे किनारे पर भाग रहा। लेकिन तीसरी रात को जो सपना आया, यह लॉ ऑफ डबल ड्रीमिंग है।
लॉ ऑफ डबल ड्रीमिंग कैसे है? तीसरी रात को जो सपना आया वो सेम था। मैं समुद्र में ही था, मैं समुद्र में ही भाग रहा था, लेकिन मैंने देखा कि मैं नूह का जहाज ढूंढ रहा था। तो अब दो दो रातें जो मैंने सपना देखा, उसमें मैं समुद्र के अंदर था, समुद्र के ऊपर भाग रहा था। तीसरी रात को भी जो सपना देखा, उसमें मैं समुद्र के ऊपर ही भाग रहा था, वही सब कुछ था, लेकिन इस बार मैं नूह के जहाज को ढूंढ रहा था। यानी कि लॉ ऑफ डबल मीनिंग, एक ही प्रकार के सपने से दो अलग अलग बातें परमेश्वर हमारे सामने रखता है। और मैंने कल आपको यह बात बताई थी कि ये कोरोना वायरस से पहले 2019 तक हमारी सेवकाई जो थी वो उत्तर भारत तक सीमित थी, लेकिन परमेश्वर ने जैसा दिखाया था कि समुद्र के एक किनारे से दूसरे किनारे तक, एक किनारे से दूसरे किनारे तक पिछले 2-3 सालों में हमारी सेवकाई जो है उसमें पूरी दुनिया के अंदर वो फैल चुकी है। दुनिया के लगभग लगभग हर देश से हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जो हमसे सीख रहे हैं, और सीख करके जो भी शिक्षाएं वो हमसे प्राप्त कर रहे हैं वो पूरी दुनिया के अंदर हिंदी स्पीकिंग एरियाज में भी और इंग्लिश स्पीकिंग एरियाज में भी, जहां जहां पर भी वो रहते हैं, जो जो भाषा जहां जहां पर चलती है वहां पर वो उन शिक्षाओं को पहुंचा रहे हैं, फैला रहे हैं। तो इस प्रकार से परमेश्वर ने उस सपने को, जो दर्शन था, उसको पूरा करके दिखाया। साथ ही परमेश्वर ने तीसरी रात के सपने के द्वारा इस बात को भी प्रकट किया था कि सेवकाई को तो मैं बढ़ाऊंगा ही बढ़ाऊंगा, ओवरसीज कर दूंगा, लेकिन नूह के दिनों की शुरुआत हो चुकी है, अंत के दिनों की शुरुआत हो चुकी है, और इसीलिए मुझको नूह का जहाज ढूंढता हुआ मैंने सपने के अंदर देखा। तो इसको लॉ ऑफ डबल ड्रीमिंग जो है वो कहा जाता है। आपको एक ही सपना बार बार दिखाया जाएगा, लेकिन उसके अंदर कुछ बातें जो है आपको अलग दिखाई दे जाएंगी, यानी कि वो डबल ड्रीम है, उसका डबल मीनिंग है। आपको उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और आप उसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे, कब कर पाएंगे? जब आप निरंतर बाइबल पढ़ेंगे। जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो बाइबल के अंदर जो प्रतीक दिए गए हैं, जो सिंबल्स दिए गए हैं, आप उन सिंबल्स को जब समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आपने सपने में आखिर देखा क्या था। और कई बार हम सपनों के अंदर कुछ ऐसे जीवों को देख लेते हैं, ऐसी चीजों को देख लेते हैं जिनके बारे में बाइबल के अंदर नहीं बताया गया है, तो भी परमेश्वर आपके ऊपर उन बातों को रिवील कर सकता है, यदि आप अपने सपनों को लेकर के परमेश्वर से बातचीत करते हैं, परमेश्वर से पूछते हैं कि प्रभु आप मुझको वास्तव में क्या इन सपनों के माध्यम से समझाना चाहते हैं। उसके बाद एक और बात जो इन ड्रीम्स के विषय में बताई जाती है, बाइबल के अंदर भी बताई गई है, वो होते हैं डिले ड्रीम्स। यानी आपने एक सपना देखा, वो सपना जो है वो कई सालों के बाद जाकर के फला। मैं एक बात और आपको बताता हूं, आपने टाइम ट्रैवलिंग का बारे में सुना होगा। टाइम ट्रैवलिंग एक काल्पनिक विषय है। काल्पनिक विषय कैसे है? क्योंकि H.G. वेल्स ने एक नॉवेल लिखी थी कई साल पहले, जिसमें उन्होंने नॉवेल का नाम रखा था टाइम ट्रैवल। और उस नॉवेल के अंदर H.G. वेल्स ने इस बात को बताया था कि एक मशीन होगी, और उस मशीन के अंदर बैठ करके इंसान आगे भी चला जाएगा, इंसान पीछे भी चला जाए। तो वो एक काल्पनिक विषय है, लेकिन वहां से इंसान को एक थॉट मिल गया कि हम कुछ तो ऐसा बनाएं कि हम फ्यूचर में भी जा सकें, हम पीछे जा करके सब कुछ ठीक करके आ सकें। तो वो टाइम ट्रैवलिंग कहलाती है। लेकिन आप सपनों के माध्यम से टाइम ट्रैवलिंग करते हैं। कैसे करते हैं मैं आपको साबित करके बता सकता हूं। हम सपनों में टाइम ट्रैवलिंग करते हैं। कैसे करते हैं? कभी कभी जब आप सपना देखते हैं, आप जिस घर में रहते थे बचपन के अंदर, अब आपने उस घर को तोड़वा दिया है, पूरी तरह से डिमोलिश कर दिया है आपने उस घर को। अब उस घर के ऊपर आपने नया आलीशान बंगला बना लिया है। उसी घर को तोड़वा करके आपने आलीशान बंगला बनवा लिया है, और अब आप उस आलीशान बंगले में रहते हैं। लेकिन उसी आलीशान बंगले में रहते हुए आप सपना देखते हैं, और जब आप सपना देखते हैं तो आप अपने आप को उसी पुराने घर के अंदर देखते हैं, और एक एक चीज को आप छू करके भी देखते हैं। आप उसी पुराने घर में अपने आप को देखते हैं। क्यों देखते हैं? हम टाइम ट्रैवलिंग करके सपनों में पीछे चले जाते हैं। कई बार हम कुछ सपने ऐसे देखते हैं
कि 1-2 साल, 3 साल, 5 साल बाद पूरा का पूरा वही सीन जो हमने सपनों में देखा होता है वो हमको आगे हमारे जीवन में दिखाई देता है। कभी हम कुछ चीज पढ़ रहे होते हैं सपने में और फिर 4-5 साल बाद वही का वही सीन आपको दिखाई देता है। आप कहते हैं कि ये सब तो मैं पहले ही सपने में देख चुका हूं, तो ये मैं पहले सपने में कैसे देख चुका? आप टाइम ट्रैवल करके सपनों के अंदर फ्यूचर में चले जा सकते हैं। आप टाइम ट्रैवल करके सपनों में पीछे की ओर भी जा सकते हैं। वर्तमान के सपने तो हम देखते ही देखते हैं। अब यहां पर एक और बात मैं आपको समझा देता हूं जल्दी से। आप में से कईयों के ये बात पल्ले नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि इसको समझने के लिए आत्मिक स्तर का ऊंचा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाइबल के जो प्रोफेसी स्कॉलर्स हैं वो इस बात को कहते हैं कि जब परमेश्वर ने टाइम को बनाया, परमेश्वर ने टाइम बनाया है क्योंकि लिखा है इन द बिगिनिंग, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो इन द बिगिनिंग यानी कहीं से तो शुरुआत हुई, तो जहां से शुरुआत हुई परमेश्वर ने टाइम को बनाया। तो जब परमेश्वर ने टाइम को बनाया तो बाइबल के प्रोफेसी स्कॉलर्स इस बात को कहते हैं कि सबसे पहले जब परमेश्वर ने टाइम बनाया तो परमेश्वर ने सबसे पहले फ्यूचर को बनाया था, और जब परमेश्वर ने फ्यूचर को बना दिया उसके बाद परमेश्वर ने प्रेजेंट को बनाया था, वर्तमान को बनाया था, और उसके बाद परमेश्वर ने पास्ट को बनाया था। यानी फ्यूचर बनाते हुए परमेश्वर पीछे की तरफ आया, और इसीलिए परमेश्वर को पता है कि फ्यूचर में क्या होने जा रहा है। इसलिए परमेश्वर को पता है। जितने भी भविष्यवक्ता थे उनको परमेश्वर टाइम के अंदर उठा करके फ्यूचर में ले जाया करता था, इसलिए उनको पता था कि फ्यूचर में क्या होने जा रहा है। तो परमेश्वर ने फ्यूचर बनाया है, इसलिए फ्यूचर पहले से ही है, पहले से ही मौजूद है, क्योंकि परमेश्वर ने फ्यूचर बना करके रखा हुआ है। इसलिए कभी कभी परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि परमेश्वर को फ्यूचर पता है, इसलिए परमेश्वर कभी कभी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता है। तो कभी कभी जब हम सपना देखते हैं तो परमेश्वर के द्वारा पहले से ही बना करके रखा हुआ जो फ्यूचर है, हम अपने ही फ्यूचर में आगे चले जाते हैं, और कभी कभी हम अपने ही जीवन के पास्ट में पीछे चले जाते हैं और हम सोचते हैं कि हम उन सब चीजों को भूल चुके हैं। लेकिन सपने में जब हम उन चीजों को देखते हैं तो बिल्कुल बारीकी से देखते हैं और हम समय के अंदर पीछे चले जाते हैं। तो सपनों के अंदर टाइम ट्रैवलिंग जो है वो होती है। एच.जी. वेल्स ने एक विचार दिया था, लेकिन सपनों में टाइम ट्रैवलिंग जो है वो तो होती ही होती है। उसके बाद कई बार ये मैंने कहा डिले ड्रीम्स होते हैं, यानी आपने सपना देखा और सपना जो है वो कई सालों के बाद जाकर के पूरा होता है। उदाहरण के रूप में यूसुफ ने सपना देखा था उत्पत्ति की पुस्तक में कि सूरज, चांद और 11 तारे जो हैं वो उसको दंडवत कर रहे हैं, यानी उसके भाई वगैरह उसको दंडवत कर रहे हैं। 11 पूले जो हैं वो उसको दंडवत कर रहे हैं। लेकिन ये सपना जो उसने देखा था वो कई साल बाद जाकर के पूरा हुआ था, जब यूसुफ मिस्र का प्रधानमंत्री था, और वहां पे जब उसके भाई 11 भाई आए थे तो उन्होंने झुक करके उसको दंडवत की थी। तो वो सपना जो था, सिंबॉलिक सपना जो था, वो उस समय पूरा हुआ था। राजा नबूकदनेस्सर ने दानियल की पुस्तक के 2 अध्याय के अंदर जो सपना देखा था, वो सपना जो था वो आज भी पूरा नहीं हुआ है, वो आज भी चल रहा है, और जब तक यीशु मसीह नहीं आएगा वो सपना उस समय तक पूरा नहीं होगा। यानी कि डिले ड्रीम्स होते हैं, कुछ सपने में दिखाया जाता है, लेकिन वो बहुत लंबे समय बाद जाकर के फलते हैं, पूरे होते हैं। उसके बाद दानियल की पुस्तक 7 अध्याय उसके पहले वचन में दानियल ने सपना देखा, दानियल ने दर्शन देखे, इस बात को बताया हुआ है। तो दानियल ने सपना देखा, दानियल ने दर्शन देखे, और लिखा हुआ है कि जो जो चीजें दानियल ने देखी थी 7वें अध्याय में वो आज भी पूरी हो रही है, और जब यीशु मसीह आएगा वो उस समय तक पूरी होंगी। तो डिले ड्रीमिंग होती है, कुछ चीज दिखाई जाती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो एकदम से वो सपने जो हैं वो पूरे हो जाए। तो इसके बाद परमेश्वर कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें और भी सपनों के द्वारा बताता है। मैं ऐसा सोचता हूं कि जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, यदि आप इन सब बातों में
उलझे रहे अपने जीवन में, तो आज ये बातें सुन करके आपको बहुत सारी चीजें जो है वो समझ में आ रही होंगी कि आपने सपने में क्या देखा था और सपने में क्या चीज देख करके आपने उसको गलत समझा था, और आज आपको वो सब बातें क्लियर हो रही होंगी कि परमेश्वर आपको आखिर क्या बात उन सपनों के द्वारा समझाने का प्रयास कर रहा था। तो एक और प्रकार के सपने होते हैं जिनको कहा जाता है चेतावनी होती है किसी व्यक्ति की मृत्यु की। कभी कभी हम सपना देखते हैं, हम देखते हैं कि हमारा ही कोई प्रियजन जो है, रिश्तेदार जो है, या हमारा कोई मित्र जो है, या हमारा पड़ोसी जो है, या हमारे जान पहचान में कोई है, उसकी मृत्यु को हम देख लेते हैं। और जब हम सो करके उठते हैं, लोगों को बताते हैं, तो लोग इस बात को कहते हैं कि किसी की भी मृत्यु का सपना देखने का मतलब है उसकी आयु बढ़ जाती है। क्यों ऐसा कहा जाता है पुराने जमाने से, वो बात तो मैं आपको बताता हूं। लेकिन कई लोग जब सपना देख लेते हैं और सपना देखने के बाद वो लोगों को बताते भी हैं और उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है, तो कई सारे लोग कहते हैं कि मैं तो अपने सपनों से बहुत डरता हूं। क्यों डरता हूं? क्योंकि मैं जिसकी भी मृत्यु का सपना देख लेता हूं वो वास्तव में ही मर जाता है। लेकिन ये मृत्यु के सपने दिखाए क्यों जाते हैं? क्यों दिखाए जाते हैं? परमेश्वर किसी व्यक्ति की मृत्यु दिखा करके हमको क्या बात बताना और सिखाना मांग रहा होता है, क्या इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है? जैसा कि अय्यूब की किताब में लिखा है कि जब हम सो जाते हैं, डीप स्लीप में चले जाते हैं, तो परमेश्वर हमारे कान खोलता है, हमारी शिक्षा पर मुहर लगाता है। तो ऐसा क्या चीज परमेश्वर उससे हमको बताने का प्रयास करता है? क्या परमेश्वर हमको भविष्यवक्ता बनाना मांग रहा होता है? परमेश्वर क्या बात उससे हमको समझाने का प्रयास करता है? यहूदी ज्ञानी पुरुष इस बात को कहते हैं यहूदी कमेंट्रीज में कि यदि किसी की मृत्यु का सपना आप देखते हैं, तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर इस बात को आपको बता रहा है कि वो व्यक्ति जिसकी मृत्यु का सपना आपने देखा है वो संकट में है और उसकी मृत्यु होने वाली है। इसलिए आप उसके लिए प्रार्थना करो और उसके लिए बहुत ही ज्यादा प्रार्थना करो ताकि उसको प्रोटेक्शन मिल सके। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर कि पुराने समय से कहा जाता है कि अगर किसी की मृत्यु का सपना देख लो तो उसकी आयु बढ़ जाती है। तो कैसे बढ़ जाती है? परमेश्वर इंस्ट्रक्शंस देता है, तुमने इसकी मृत्यु का सपना देखा है, अब तुम इसके लिए निरंतर प्रार्थना करो ताकि ये बच सके और उसके ऊपर जो इविल डिक्री हो गई है वो वहां से समाप्त हो सके। तो इसलिए आयु बढ़ जाती है। लेकिन हम लोग कभी कभी ध्यान नहीं देते हैं किसी की मृत्यु का। परमेश्वर कभी कभी बता भी देता है कि उसकी मृत्यु होने वाली है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप कितना ही प्रार्थना कर लें उस व्यक्ति के लिए, लेकिन उसके बावजूद उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वो परमेश्वर की योजना में होता है। लेकिन फिर भी लिखा हुआ है कि परमेश्वर अपनी बात को बताए बिना, जाहिर किए बिना कुछ भी नहीं करता है। कभी कभी लोग अपनी खुद की मृत्यु के भी सपने देख लेते हैं और वो बता देते हैं कि स्पेसिफिक डेट पर मेरी मृत्यु जो है वो होने जा रही है। वो बता देते हैं कि मैंने खुद की कब्र देखी है और मेरी कब्र के ऊपर लगा हुआ पत्थर भी मैंने देखा है, और मेरी कब्र का जो पत्थर है उसके ऊपर ये लिखा हुआ मैंने देखा है, तारीख देखी है, इस तारीख से इस तारीख तक मैं जिंदा रहूंगा, सब कुछ बता देते हैं। तो ये जो सपने हैं, किसी की मृत्यु के सपने जो हैं वो भी आते हैं। परमेश्वर कुछ बात उन सपनों के द्वारा हमको बताने का प्रयास करता है। सबसे बड़ी बात ये बताने का प्रयास करता है कि जिसकी मृत्यु आपने सपने में देखी है, आप उसके लिए बहुत ही ज्यादा प्रार्थना करनी शुरू कर दें। तो इस प्रकार से जब आपको किसी की मृत्यु का सपना आता है तो परमेश्वर चाहता है कि आप उस व्यक्ति के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करें। अब एक प्रकार के सपने आते हैं जिनको कहा जाता है कि वो झूठे भविष्यवक्ताओं के सपने होते हैं। अब बाइबल में पुराने नियम के अंदर बताया हुआ है कि झूठे भविष्यवक्ता सपने देखा करते थे, लेकिन ये झूठे भविष्यवक्ताओं के सपने होते क्या हैं? ये सपने कैसे देखते हैं कि ये झूठे भविष्यवक्ता बन जाते हैं? यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका 23 अध्याय 25 से लेकर 27 वचन को हम एक बार पढ़ लेते हैं। वहां पर झूठे भविष्यवक्ताओं के सपनों के बारे में यिर्मयाह के द्वारा बताया गया है। मैंने इन भविष्यवक्ताओं की बातें भी सुनी हैं
जो मेरे नाम से यह कहकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं, मैंने स्वप्न देखा है। स्वप्न, अब देखिए, झूठे भविष्यवक्ता सपने देखते हैं और परमेश्वर के नाम से भविष्यवाणी करते हैं। जो भविष्यवक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते और अपने मन ही के छल के भविष्यवक्ता हैं, यह बात कब तक उनके मन में समाई रहेगी? जैसे मेरी प्रजा के लोगों के पुरखा मेरा नाम भूलकर बाल का नाम लेने लगे थे, वैसे ही अब ये भविष्यवक्ता उन्हें अपने अपने स्वप्न बता बता कर मेरा नाम भुलाना चाहते हैं। यहां पर यिर्मयाह के द्वारा क्या बात बताई गई है? ये झूठे सपने क्या होते हैं? झूठे सपने ये होते हैं कि आप सपनों के अंदर बाइबल के विरुद्ध अगर शिक्षा पाते हैं तो वो झूठे सपने होते हैं। उदाहरण के तौर पर कई बार सपने ऐसे लोगों को आते हैं जिसमें सपनों के अंदर ऐसा दिखाया जाता है या बताया जाता है कि बाइबल में लिखी हुई बातें जो हैं वो झूठ हैं। कई बार आप ऐसे सपने देखते हैं जिसमें आप दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम से कमांड कर रहे हैं, लेकिन यीशु के नाम की सामर्थ का उनके ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा है। कई बार आप सपनों के अंदर कुछ ऐसे लोगों को देखते हैं जो अपने आप को देवता कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, और जब आप जग जाते हैं उसके बाद आप बताते हैं कि मैंने अपने सपने में उस ईश्वर को देखा था। समझ रहे हैं बात? यहां पर ये कह रहा है यिर्मयाह, परमेश्वर इस बात को बताता है यिर्मयाह के द्वारा कि अपने सपनों में बाल देवता को देखते हैं और उठ करके अपने सपने बताते हैं कि मैंने सपना देखा है, मेरे सपने में बाल देवता आया था। यानी कि बाल देवता है इसलिए तो मेरे सपने के अंदर वो आया था। ये इस बात को यहां पर यिर्मयाह के द्वारा बताया गया है। कई बार सपनों के अंदर आपको यह दिखाया जाता है या यह बताया जाता है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा नहीं है, तो ये बाइबल के खिलाफ जाने वाला काम है। कई बार स्वर्गदूत आपको दिखाई देते हैं जो आकर के आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं सपनों के अंदर। कई सारे लोगों को, जरूरी नहीं है कि आपको, कई सारे लोगों को इंस्ट्रक्शंस देते हैं और कहते हैं कि यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का पुत्र नहीं है, वो स्वर्ग से नहीं आया था, उसने कुंवारी से जन्म नहीं लिया था। कई बार इन बातों को बोला जाता है सपनों के अंदर, और इसीलिए पौलुस गलातियों की पत्री उसका पहला अध्याय 8 और 9 वचन के अंदर कहता है कि स्वर्ग से कोई स्वर्गदूत भी आकर के यदि इस बात को बोल दे कि यीशु मसीह का कुंवारी से जन्म नहीं हुआ, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र नहीं है, और ये बोल दे कि यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपना बलिदान नहीं दिया, वो वापस से नहीं जी उठा, अगर कोई स्वर्गदूत भी आकर के ऐसी बातें बोले तो वहां पे लिखा है कि वो स्वर्गदूत भी श्रापित हो। इसलिए पौलुस ने इस बात को लिखा। तो झूठे भविष्यवक्ताओं के झूठे सपने होते हैं। दुष्ट आत्माएं दिखाती हैं कि यीशु मसीह के नाम में कोई सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि तुम बोल रहे हो सपने के अंदर लेकिन असर नहीं हो रहा है। बाइबल में लिखी हुई बातों का इंटरप्रिटेशन दिया जाता है कई बार सपनों में कि बाइबल में ये बात जो है वो गलत लिखी हुई है। कई लोग जो है वो भरमाए जा रहे हैं। और मैंने कल आपको योएल भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसके 28वें वचन के बारे में बताया था कि अंत के दिनों के बारे में भविष्यवाणी दी हुई है कि अंत के दिनों में सपने आने की फ्रीक्वेंसी जो है वो हद से ज्यादा बढ़ जाएगी। और इसीलिए आज लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग सपने देख रहे हैं, और कई सारे लोग अपने ही सपनों के कारण भरमाए जा रहे हैं। उनका विश्वास भी कमजोर हो रहा है। डर्टी ड्रीम्स के अंदर फंसे हुए हैं, ऐसे झूठे सपनों के अंदर फंसे हुए हैं, और व्यर्थ सपनों की बहुतायत के अंदर फंसे हुए हैं। लेकिन हमको पहचानना है कि हम क्या देख रहे हैं। अगर हमारा सपना बाइबल आधारित है तो ही वो परमेश्वर की ओर से है। यदि बाइबल आधारित नहीं है तो हमारा सपना परमेश्वर की ओर से नहीं है। शैतान अपने जलते हुए तीर सपनों में हमारे ऊपर दाग रहा है। हमारी स्पिरिट बॉडी जो है वो छलनी हो रही है, लेकिन हमको कोई भी एहसास नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के ड्रीम्स जो हैं वो आते हैं। क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं, वो बात मैंने आपके सामने रखी। अब हम ड्रीम्स को छोड़ करके जब विजन्स के ऊपर आते हैं, तो ये विजन्स जो होते हैं, दर्शन जो होते हैं, ये 4 प्रकार के दर्शन होते हैं। और जरूरी नहीं है कि जब आप दर्शन देख रहे हैं तो आप उस समय सो ही रहे हो।
खुली आंखों से भी दर्शन देखे जा सकते हैं, आंखें बंद करके लेटे हुए हैं, सो नहीं रहे हैं, सिर्फ लेट करके आराम कर रहे हैं, तो भी दर्शन देखे जा सकते हैं। तो चार प्रकार से दर्शन आते हैं। पहला प्रकार जो होता है उसमें आप जगे हुए हैं और जगे हुए बस आप लेट करके आराम कर रहे हैं, लेकिन आपको परमेश्वर एक दर्शन दिखा देता है। बस लेटे हुए हैं और लेटे लेटे परमेश्वर आपको कोई दर्शन दिखाता है, आप उस बात को देख करके तुरंत वापस आ भी जाते हैं। वो पहले प्रकार का विजन होता है। दूसरे प्रकार का विजन जो होता है वो ये होता है कि आपकी आंखें खुली हुई हैं, आप लेटे हुए भी नहीं, आप कहीं पे बैठे हुए हैं, आप बस बैठे हुए हैं और आपकी खुली आंखों से आपको कोई विजन, कोई दर्शन जो है वो दिखाई दे जाता है। और ऐसा होता है। गिनती की पुस्तक उसका 24 अध्याय 4 वचन और गिनती की पुस्तक उसका 24 अध्याय उसके 16वें वचन में यह बात बताई हुई है। गिनती 24:4 और गिनती 24:16 के अंदर यह बात बताई हुई है। वहां पर लिखा हुआ है कि खुली आंखों से परमेश्वर का दर्शन जो है वो प्राप्त किया जा सकता है। तो चार प्रकार से दर्शन देखे जाते हैं। पहला कि आप लेटे हुए हैं, सो नहीं रहे, लेकिन लेटे हुए, लेकिन आपको कोई दर्शन परमेश्वर दिखा देता है जो होने वाला है, कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात दिखा देता है। और कई बार जब आपकी आंखें खुली होती हैं, बस आप बैठे हुए कुछ सोच ही रहे होते हैं कि परमेश्वर आपको दर्शन दिखा देता है। तीसरे प्रकार जो होता है जिससे दर्शन देखे जाते हैं, वो जब इंसान सो रहा होता है और सोते समय उसके पांचों सेंसेस जो होते हैं, मैंने कल भी आपको कहा था हमारे बॉडी के सेंसेस 5 अलग हैं, हमारी स्पिरिट बॉडी के सेंसेस अलग हैं। यानी कि सूंघना, देखना, सुनना, चखना, स्पर्श जो होता है, ये सब चीजें जो होती हैं ये स्पिरिट बॉडी के पास भी होती है। तो आप सो रहे हैं, लेकिन आप जब दर्शन देखते हैं तो आप बिल्कुल कलरफुल सारे कलर्स भी देखते हैं, माइन्यूट माइन्यूट चीजें भी उसमें देखते हैं, यहां तक कि आप किसी चीज को फील भी करके देख सकते हैं। आपको खुशबू भी आ सकती है उस दर्शन के अंदर, आपको बातें सुनाई भी दे सकती हैं। क्यों? क्योंकि आप सो रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपको दर्शन दिखा रहा है। कभी कभी आपको आग का सामना जब होगा तो आप आग को महसूस कर सकेंगे कि आग जो है वो आपको जला रही है या आपको चैट रही है, क्योंकि आपके पांचों स्पिरिचुअल बॉडी के सेंसेस उस समय एक्टिवेट रहते हैं। तो पहले प्रकार का दर्शन जो होता है वो आप बस लेटे हुए हैं, सो नहीं रहे, तो भी आप दर्शन देख लेते हैं। खुली आंखों से बैठ करके कुछ सोच रहे हैं, आपको दर्शन मिल सकता है। आप सो रहे हैं, आपको उस समय दर्शन मिल सकता है, आप उसको फील करके देख सकते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो दर्शन आप देखते हैं, चाहे प्रार्थना करते समय ये दर्शन जो है वो आपको मिल सकता है। दर्शन जो है आप उसको सुन भी सकते हैं, उसको आप देख भी सकते हैं, उसको महसूस भी कर सकते हैं। यानी जो बीते तीनों अलग अलग भाग हमने देखे, वो तीनों भाग इस चौथे भाग में एक साथ कंबाइंड भी हो सकते हैं, कंबाइंड हो सकते हैं। देखिए यहां पर मैं आपको एक चीज दिखाऊं, ये 25/8/2016 में मैंने एक दर्शन देखा था। मैं जो भी दर्शन देखता हूं उसको मैं लिख करके रखता हूं तारीख के साथ, ताकि जब ये दर्शन पूरा हो तो मुझको याद रहे कि मैंने इस दर्शन को देखा था, परमेश्वर ने पहले से ही दिखाया था। और इस दर्शन को मैंने बहुत लंबा लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये 25/8/2016 का दर्शन है। इस पे मैंने टाइटल यहां पर दिया है स्वर्ग का दर्शन। और मैंने कल भी आपको ये बात बोली कि मैं कभी भी अपनी वाहवाही नहीं लूटना चाहता हूं कि मैंने स्वर्ग गया, मैंने स्वर्ग का दर्शन देखा, वहां पर ये देखा, वो देखा। मैं कभी भी इन बातों को नहीं बोलता हूं। मैंने देखा कि प्रणब मुखर्जी भारत के राष्ट्रपति बनेंगे, पहले से ही डिक्लेयर कर दूं, एक किताब लिख दूं, वाहवाही लूट लूं, मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूं। मैं अपने आप को सीमित रखना चाहता हूं, मैं अपने आप को सीमित रखना चाहता हूं। मैं मेरे काम को चुपचाप करते रहना चाहता हूं, मेरे को कोई ढिंडोरा पीटने की आदत नहीं। तो 25/8/2016 को जो दर्शन मैंने देखा, मैं उन दिनों में परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना कर रहा था, निरंतर प्रार्थना कर रहा था कि भारत के अंदर सेवकाई के एक नए दौर को करने की आवश्यकता अब आ गई है प्रभु, नए तरीके से काम करने की जरूरत आ गई है प्रभु। तो उस समय ये दर्शन मैंने देखा था, जिसमें मैंने देखा कि मैं स्वर्ग में हूं, मैं एक सिंहासन के सामने हूं,
उस सिंहासन पर जो बैठा है उसका चेहरा मुझको दिखाई नहीं दे रहा है। मैं उस सिंहासन पर जो बैठा है उसके पैरों के पास बैठा हुआ हूं, और चेहरा तो मुझको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जब मैंने पैर देखे तो वो पैर जो थे वो कीलों से छिदे हुए थे, यानी मैं यीशु मसीह के पैरों के पास बैठा हुआ था। ये बात मैं आत्मा में समझ गया। उसके बाद मैंने देखा कि स्वर्ग का जो फर्श है, फ्लोर जो है, वो ब्लैक ग्रेनाइट का है। मैंने ये देखा और मैंने कई सारी बातें देखी, वहां पर बहुत सारी बातें देखी जो सब मैंने इसके अंदर लिखा हुआ है। और जब मेरा दर्शन खत्म हुआ, तो दर्शन खत्म होने के बाद, क्योंकि मैं एक रिसर्चर हूं, मैं इतनी जल्दी किसी चीज के ऊपर विश्वास करूंगा नहीं, क्योंकि मुझको फैक्ट्स चाहिए। तो पहली चीज मेरे दिमाग के अंदर ये आई कि इस प्रकाशित वाक्य में बताया हुआ है कि सिंहासन पर तो परमेश्वर बैठा हुआ है। तो फिर मैंने यीशु मसीह को कैसे देख लिया, यानी दर्शन गलत था। उसके बाद मैंने प्रकाशित वाक्य की किताब को खोला, तो प्रकाशित वाक्य के अंदर मैंने लिखा हुआ भी है इसके अंदर वो रेफरेंस, कि प्रकाशित वाक्य के अंदर ही बताया हुआ है कि सिंहासन पर यीशु मसीह भी बैठा हुआ है, यानी दर्शन सही था। उसके बाद मैंने कहा कि स्वर्ग का फर्श मुझको काले पत्थर का दिखाई क्यों दिया वहां पर। स्वर्ग का फर्श तो चमचमाता हुआ बताया गया, यानी दर्शन गलत था। फिर मैंने प्रकाशित वाक्य को ध्यान से पढ़ा, तो वहां पर जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं वो ब्लैक ग्रेनाइट के लिए इस्तेमाल किया गया है, यानी स्वर्ग का फर्श जो है वो काला ही बताया हुआ है, जो बातें मुझको पहले नहीं पता थी। यानी मैंने जो देखा वो बिल्कुल सही देखा, और वहां पे मैं चीजों को महसूस किया, जो कि होता है जब आप दर्शन देखते हैं, और इस प्रकार का दर्शन देखते हैं जब आप जगे हुए हैं। जो चौथे प्रकार का दर्शन देखना होता है, इसमें आप चीजों को देखते हैं, चीजों को महसूस करते हैं और सुनते हैं। और मैंने ये प्रार्थना वहां पर करी कि प्रभु, भारत में सेवकाई के एक नए युग की शुरुआत करने की जरूरत है। और उस सिंहासन में से, जो सिंहासन पर जो बैठा हुआ था, उसने अपना हाथ बढ़ाया और कहा कि उस काम को अब हम दोनों मिलकर के करते हैं। तो ये एक दर्शन था जो मैंने देखा था, और 2016 के बाद से वो काम जो मैं कर रहा था, उस काम को निरंतर प्रभु जो है वो बढ़ाता चला जा रहा है, एक नए तरीके से बढ़ाता चला जा रहा है। अब जो पुराने तरीके थे उनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर एक नया काम करने जा रहा है। परमेश्वर खुद कहता है, अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ, क्योंकि अब मैं एक नया काम करने जा रहा हूं, एक ऐसा काम करने जा रहा हूं, यदि मैं तुमको वो बता दूं तो तुम उस पर विश्वास करोगे ही नहीं। परमेश्वर कहता है मैं ऐसा काम करूंगा। तो जो मैंने प्रार्थना करी थी, उस प्रार्थना का उत्तर दर्शन के द्वारा परमेश्वर ने मुझको 25/8/2016 को ही दे दिया था। और यीशु मसीह की आवाज जो है वो सुनाई दी थी उस दर्शन में, कि हम दोनों मिलकर के उस काम को करेंगे, एक नए काम को भारत के अंदर करेंगे। और एक नया काम जो है वो शुरू हो चुका है। बाइबल की प्रोफेसीज के बारे में भारत के अंदर कोई जानता भी नहीं था जिस समय मैंने बाइबल की भविष्यवाणियों पर प्रचार करना शुरू किया था। और बाइबल की भविष्यवाणियों को बाइबल में से निकाल करके मैंने लोगों के सामने रखा। कई सारे लोग विरोध करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी में जो लोग हैं वो इस बात को मानते हैं कि एक नया प्रकाशन है जो परमेश्वर ने स्पेशली इन अंत के दिनों के अंदर प्रदान किया है। इज़राइल के विषय में जो बातें मैंने बताई, जो यहूदी रब्बियों की शिक्षा है, जो कि कभी भारत के लोगों ने जिन बातों को सुना ही नहीं था, जिन बातों को जाना ही नहीं था। रैबेनिकल स्टडी क्या होती है, थर्ड टेम्पल क्या होता है। आज आपको यूट्यूब पर थर्ड टेम्पल के कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन जिस समय मैंने थर्ड टेम्पल के बारे में, तीसरा मंदिर वापस से बनेगा, इसके बारे में प्रचार करना शुरू किया था, उस समय तक तो भारतीय मसीही जानते ही नहीं थे कि थर्ड टेम्पल की तैयारियां यरूशलेम के अंदर चल रही हैं, सामान बना लिया गया है, उनको कुछ पता ही नहीं था। तो यीशु मसीह ने जो बात बोली थी कि एक नया काम शुरू करेंगे, वो नया काम शुरू 2016 से ही हो गया था, और वो काम आज भी जारी है, और ये काम आगे भी जारी होता जाएगा, और ये बढ़ता ही चला जाएगा। क्यों? क्योंकि स्वर्ग से इस बात को बताया गया था। उसके बाद जो स्पिरिचुअल ड्रीम होते हैं, जिसके बारे में मैंने कल आपको बताया था, आत्मिक सपने होते हैं,
स्पिरिचुअल ड्रीम्स और स्पिरिचुअल विजन्स के अंदर अंतर क्या होता है, हमको यह भी समझ लेना जरूरी है। स्पिरिचुअल ड्रीम्स जो होते हैं वो तब आते हैं जब आप सो रहे होते हैं। जब आप सो रहे हैं तभी आपको आत्मिक सपने आएंगे। आप डीप स्लीप में होंगे तभी आपको आत्मिक सपने आएंगे। लेकिन स्पिरिचुअल विजन जो होता है, आत्मिक दर्शन जो होता है, यह आप जब सो रहे हैं तब भी आपको मिल सकता है, आप जाग रहे हो तब भी आपको मिल सकता है। साथ ही साथ जो सपने आप देखते हैं, आत्मिक सपने जो आप देखते हैं, वो एक मूवी की तरह आपके आपके सपनों के अंदर आपको दिखाई देते हैं। आत्मिक सपने एक मूवी की तरह दिखाई देते हैं। आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, जो हो रहा है अपने आप हो रहा है। जैसे कोई मूवी चल रही है, हम उसके अंदर फेर बदल नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार से आत्मिक जो सपने होते हैं उसमें भी हम कोई फेर बदल नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो आत्मिक दर्शन होता है उसके अंदर आप मूवी की तरह सब कुछ देखते नहीं है, लेकिन आपके 5 सेंसेस एक्टिवेट होते हैं। आप महसूस कर सकते हैं उस सपने को, उस दर्शन को, और उसके बाद आप वहां पे सूंघ भी सकते हैं, आपको स्मेल भी आ सकती है, फ्रेग्रेंस आ सकती है, आप किसी चीज को चख करके भी देख सकते हैं। वो सब कुछ हो सकता है दर्शन के अंदर। तो सपना जो है एक मूवी की तरह होता है, दर्शन जो है उसमें आपके 5 सेंसेस एक्टिव रहते हैं। और जो सपना होता है, आत्मिक सपना जो होता है, जब आप जग जाते हैं, जगने के बाद आप कई सारा भाग उस सपने का भूल जाते हैं। लेकिन जो दर्शन होता है, दर्शन हमेशा ऐसा होता है कि आप सालों सालों तक कभी भी उस दर्शन को भूलते नहीं है। वो आपके दिमाग के अंदर उसकी तस्वीरें छप जाती। तो आत्मिक सपनों में और आत्मिक दर्शनों के अंदर यही अंतर होता है जो यहां पर मैंने आपको बताया है। अब बाइबल के अंदर कई सारे सिंबल्स बताए गए हैं, बाइबल में कई सारे प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया है। यहां तक कि पूरी बाइबल कहा जाए तो पूरी बाइबल जो है वो प्रतीकों के माध्यम से ही लिखी गई है। प्रकाशित वाक्य, दानियल की किताब इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो जब आप सपने के अंदर सांप देखते हैं, शेर देखते हैं, बकरा देखते हैं, तो इन सब चीजों का अर्थ क्या होता है? देखिए, अधिकतर जवान लड़कियां जो होती हैं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुने, अधिकतर जवान लड़कियों के सपनों में उनको शेर आकर के उन पर झपट्टा मारने की कोशिश करता है, या अधिकतर जवान लड़कियां अपने आप को शेरों से घिरा हुआ पाती हैं। क्यों पाती हैं? इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ यह होता है कि बहुत सारे जवान लड़के जो हैं वो उस लड़की के साथ प्रेम संबंध बनाना चाहते हैं। वो उसको आत्मिक तौर से सपने में दूसरे तरीके से दिखाई देता है। कई सारे जवान लड़के, जवान लड़कियां, अधेड़ पुरुष, अधेड़ स्त्रियां जो हैं, उनके सपनों के अंदर उनको सांप ही सांप दिखाई देते हैं। हम सोचते हैं कि यहां पर ये तो शैतान का काम है, हमने शैतान को देखा। और कहा जाता है, पुराने समय से कहा जाता है, सपने में सांप देखो तो उसको जरूर से मार देना। लेकिन सांप सपने में देखने का मतलब तो यह है कि आपका कोई ना कोई दुश्मन है, ये तो इसका मतलब तो यह है ही। लेकिन सपने में सांप देखने का मतलब होता है कि आपके अंदर जो सेक्सुअल डिजायर्स हैं उनके ऊपर आप कंट्रोल नहीं रख पा रहे, इसलिए आपके सपने में सांप आ रहा है। तो बहुत सारे तरीके हैं सपने समझने के। जब आप बाइबल को पढ़ते जाएंगे, बाइबल में जो प्रतीक दिए हैं, जो बिब्लिकल सपना होगा, जो स्पिरिचुअल सपना होगा, जो परमेश्वर के द्वारा दिखाया गया सपना होगा, उसमें आप वही सिंबल्स देखेंगे जो बाइबल में दिए हैं। मैंने कल आपको बताया था कि मैंने एक सपना देखा था जिसमें मैंने देखा था कि मेरे सर के ऊपर से ढेर सारे कबूतर उड़ रहे हैं। मैं छत पर बैठा हुआ हूं घर की, और मेरे हाथ में रोटी है और मैं उस रोटी से कबूतर के परों को खा रहा हूं। मैंने आपको कल ये बात बताई थी। तो कबूतर जो है वो बिब्लिकल सिंबल है होली स्पिरिट का, रोटी जो है परमेश्वर के वचन का सिंबल है। तो ये बिब्लिकल सपना है, आप वही देख रहे हैं जो बाइबल के अंदर बताया गया है। तो कई सारे प्रतीक बाइबल के अंदर बताए गए हैं, उन बिब्लिकल सिंबल्स को हमको समझना जरूरी है। मैं आपके सामने कुछ बिब्लिकल सिंबल्स को बताने जा रहा हूं, जिससे आपको समझ में आएगा कि आप अपने सपनों के अंदर जो देखते हैं उसका वास्तव में अर्थ क्या हो सकता है।
बाइबल के अंदर कई सारे जो जानवर हैं उनको एक प्रतीक बनाया गया है। उदाहरण के तौर पर जो शेर है, सिंह है, वो बेबीलोन का प्रतीक बताया गया है, और शेर जो है वो यीशु मसीह का प्रतीक भी बताया है, यहूदा के गोत्र का सिंह। और शेर जो है वो शैतान का प्रतीक भी बताया गया है। कहां पर बताया गया है? पतरस की पत्री के अंदर बताया गया है कि सिंह जो है, शैतान सिंह के रूप में गरजता फिरता है ताकि कब किसको फाड़ खाए। तो सी जो है वो बेबीलोन का सिंबल है, सी जो है यीशु मसीह का सिंबल है, सी जो है वो शैतान का सिंबल है। अब आपको अपने सपने के कॉन्टेक्स्ट से समझना पड़ेगा कि अगर आपने शेर देखा है अपने सपने के अंदर, तो वो सपने का कॉन्टेक्स्ट क्या है, आप क्या देख रहे हैं। अगर आप कुछ बहुत ही स्पिरिचुअल सपना देख रहे हैं तो उसका मतलब है कि आप सपने में शेर के रूप में यीशु मसीह को देख रहे हैं। यदि बहुत ही भयानक सपना देख रहे हैं तो वहां पे शैतान भी हो सकता है, या कोई प्रोफेसी हो सकती है जो बेबीलोन से रिलेटेड हो सकती है। ये बाइबल की बात बता रहा। बाइबल में मेढ़ा जो है वो मादी और फारसियों का साम्राज्य का प्रतीक बताया गया है। बकरा जो है वो यूनान के साम्राज्य का प्रतीक बताया हुआ है। उकाब जो है वो रोमन साम्राज्य का प्रतीक बताया हुआ है। ड्रैगन यानी वो लाल सांप जो है, वो आज देखा जाए तो लाल सर्प जो है, ड्रैगन जो है, लाल ड्रैगन जो है वो चाइना का प्रतीक है। बाइबल में शैतान का प्रतीक उसको बताया गया है। भालू जो है, रीछ जो है, उसको रशिया का प्रतीक बाइबल के अंदर बताया गया है। सांप जो है उत्पत्ति 3:1 के अंदर वो परीक्षाओं का या परेशानियों का प्रतीक जो है वो बताया गया है। भेड़ या मेमना जो है वो विश्वासी और जो छोटे विश्वासी होते हैं, बिल्कुल अभी नए विश्वासी जो होते हैं, उनका प्रतीक बताया गया। भेड़े यानी कि मसीही लोग, और मेमने यानी कि जो छोटे विश्वासी हैं, अभी अभी प्रभु में आए हैं, उनका प्रतीक होता है। मैंने कहा बकरा जो है वो यूनान के साम्राज्य का प्रतीक बाइबल में बताया है। और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय उसके 33वें वचन में बकरा जो है वो धोखेबाज लोगों का प्रतीक भी बताया गया है। सपने के कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपको समझना पड़ेगा कि आपने जो सिंबल देखा है उसका मतलब क्या है। अगर आप विदेशों में घूम रहे हैं, विदेशों में अगर आपने बकरा देख लिया, यानी कि आप ग्रीस के बारे में कोई बात आपको सपने में बताई जा रही है। लेकिन अपने ही घर के, अपने ही देश के अंदर आप हैं, आप सपना देख रहे हैं, कोई बकरा दिखता है, यानी धोखेबाज व्यक्ति के बारे में आपको बताया जा रहा है। जब आप भेड़ियों को देखें उसका मतलब होता है झूठी आत्मिकता, जिसके बारे में मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसके 15वें वचन के अंदर बताया गया है। जब आपके सपने में सुअर दिखाई दे तो उसका मतलब है, सुअर यानी गंदगी को खाने वाला, यानी कि वो लोग जो कि आत्मिकता के अंदर बैक स्लाइड हो चुके हैं, बैक स्लाइड हो चुके हैं। क्योंकि लिखा है कि जैसे सुअर को कितना भी नहला लो लेकिन वो वापस से कीचड़ में लौटने को चला जाता है, इसी प्रकार से कुछ लोग होते हैं जिनको कितनी भी आत्मिक बातें सिखा ली जाएं लेकिन वो वापस से पाप करने में लौट ही जाते हैं। कुत्ते यदि आपको अपने सपने के अंदर दिखाई दें तो वो भी बैक स्लाइड लोगों का ही प्रतीक होते हैं, क्योंकि दूसरा पतरस 2 अध्याय उसके 22वें वचन के अंदर बताया है कि कुत्ता अपनी छांट को वापस से चाट लेता है। छांट यानी कुत्ता वॉमिट करके उसी वॉमिट को खा जाता है। इसी प्रकार से वो लोग होते हैं जो कि सब चीजों को, सब पापों को छोड़ चुके हैं, लेकिन सारे पापों को छोड़ने के बाद वो वापस से उन्हीं पापों को करने लग जाते हैं। तो उनको कुत्ते के सिंबल से बाइबल के अंदर बताया गया। डव जो होता है, डव यानी कबूतर। अब कबूतर, डव और पिजन में भी अंतर है। आपने ग्रे कलर का कबूतर देखा तो उसका मतलब है आप पवित्र आत्मा को देख रहे हैं। आपने व्हाइट कलर का कबूतर देखा तो उसका मतलब होता है शांति का प्रतीक। तो इनके अंदर भी आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और आप अगर पक्षियों को देख रहे हैं तो शुद्ध पक्षी होते हैं, अशुद्ध पक्षी होते हैं। अशुद्ध पक्षियों का मतलब होता है आप नेगेटिव चीज देख रहे हैं, और शुद्ध पक्षी देख रहे हैं यानी कि आप पॉजिटिव चीज देख रहे हैं। इस बात को आपको सपने के कॉन्टेक्स्ट में समझना पड़ेगा। साथ ही यदि आप अपने सपने में खजूर का पेड़ देखते हैं तो उसका मतलब है कि आपको आशीषें मिलने जा रही है, क्योंकि खजूर का पेड़ धार्मिकता का प्रतीक बाइबल के अंदर बताया गया है।
यदि आप केदार का पेड़ देख रहे हैं तो उसका मतलब होता है कि आपकी नींव बहुत मजबूत होने वाली है, जैसा कि भजन संहिता उसके 92 के 12 के अंदर बताया गया है। यदि आप गेहूं देखते हैं सपने के अंदर तो उसका मतलब होता है कि आप अच्छे लोगों के बीच में हैं, और यदि आप जंगली दाने देखते हैं इसका मतलब कि आप बुरे लोगों के बीच में हैं। यदि आप फ्रूट्स देखते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपकी सेवकाई में, आपके कार्य के अंदर आपको आत्माओं के फ्रूट्स जो हैं वो मिलने जा रहे हैं। यदि आपको सपने में बीज, सीड्स दिखाई देते हैं तो उसका मतलब होता है परमेश्वर का वचन, क्योंकि मरकुस 4 अध्याय 3 से 8 में बताया हुआ है कि बीज परमेश्वर का वचन है। यदि आप सपने में फूलों को देखते हैं तो उसका मतलब होता है नई शुरुआत, क्योंकि श्रेष्ठ गीत 2 अध्याय 12वें वचन में फूलों का मतलब नई शुरुआत ही बताया गया है। यदि आप जैतून का पेड़ या जैतून का तेल अपने सपने के अंदर देखते हैं तो उसका मतलब यह होता है कि परमेश्वर आपको किसी काम के लिए अनॉइंट करने जा रहा है, आपका अभिषेक करने जा रहा है। यदि आप अपने सपने में अनार देखते हैं, यह सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आप अपने सपने के अंदर अनार देखते हैं इसका मतलब यह है कि परमेश्वर अपने वचन से आपको भरने जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहूदी जगत के अंदर मूसा के जमाने से अनार जो है उसको बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता रहा है। यहां तक कि सुलेमान ने जो मंदिर परमेश्वर का बनाया था, उस मंदिर के अंदर उसने जो विशेष 2 खंबे बाहर बनवाए थे, उन खंबों के ऊपर उसने अनार बनवा करके लगवाए थे, बड़े बड़े अनार बनवा करके उसने लगवाए थे। तो अनार क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहूदी ज्ञानी पुरुष बताते हैं, मैंने कभी नहीं गिना है, मैंने पर्सनली कभी नहीं गिना, लेकिन यहूदी ज्ञानी पुरुष बताते हैं, जो सेजेस कहते हैं कि अनार के अंदर 613 दाने पाए जाते हैं, 613 दाने अनार में पाए जाते हैं, ये यहूदी ज्ञानी कहते हैं। और परमेश्वर ने जो व्यवस्था मूसा को प्रदान करी थी सीने पर्वत पर, उसमें भी 613 आज्ञाएं परमेश्वर ने प्रदान करी थी। तो इसीलिए अनार जो है उसको परमेश्वर के वचन का प्रतीक माना जाता है। और सपने के अंदर यदि अनार आ जाए इसका मतलब यह है परमेश्वर अपने वचन से आपको भरने जा रहा है। यदि आप अपने सपने के अंदर आप मस्टर्ड सीड को देख लेते हैं तो उसका मतलब यह होता है कि आपका विश्वास, राई का दाना देख लेते हैं तो उसका मतलब होता है कि आपका विश्वास जो है वो परमेश्वर बढ़ाने जा रहा है, क्योंकि यही बात यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को बताई थी। यदि आप सपने के अंदर आग ही आग को देखते हैं तो पहला पतरस 1:7 के आधार पर ये विनाश को दर्शाता है या आपकी परीक्षाओं को दर्शाता है। यदि आप वायु को चलता हुआ देखते हैं, तूफान को देखते हैं तो ये आने वाले संकट को दर्शाता है। साथ ही यदि आपने नदी बहती हुई देखी, अगर साफ नदी बहती हुई आपने देखी है, चमचमाती हुई नदी, तो इसका मतलब होता है कि पवित्र आत्मा जो है आपके जीवन में फ्लो हो रहा है। यदि गंदी नदी बहते हुए आप देखते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपके जीवन के अंदर आत्मिकता के साथ साथ गंदगी भी और पाप भी पाया जाता है। यदि आप बादल देखते हैं अपने सपनों के अंदर तो बादल का अर्थ अलग अलग है। पुराने नियम में बादल जो है वो पवित्र आत्मा का प्रतीक बताया गया है, बादल जो है वो परमेश्वर का वाहन भी बताया गया है। तो इसके अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। बादल जो है वो महिमा का बादल भी उसको कहा गया है, यानी कि आपको ग्लोरी मिलने जा रही है। कभी आप काली घटाएं जब देखते हैं तो उसका मतलब होता है कि कोई संकट आने वाला है। और जब आप कोई तालाब देखते हैं तो तालाब जो है उसका मतलब होता है चर्च। आप अपने ही चर्च के बारे में वहां पर देख रहे हैं, अपनी ही सेवकाई को देख रहे हैं। या तो उस तालाब के अंदर आपको बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी तंदुरुस्त मछलियां दिखाई देंगी, या वो तालाब जो है वो गंदा तालाब आपको दिखाई देगा। उस तालाब के अंदर लाशें तैरती हुई दिखाई देंगी, जिसका मतलब यह है कि आपके कलीसिया के अंदर जो विश्वासी हैं वो जिंदा तो हैं लेकिन लाशों के समान ही वहां पर सिर्फ बैठने आते हैं, वचन सुन के चले जाते हैं। तो ये सब जो होता है बिब्लिकल सिंबल्स होते हैं जो कि बताए गए हैं बाइबल में भी, जिनको हमारे सपने में हम देखते हैं लेकिन कभी नहीं समझ पाते। तो अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहां तक हमने इस बात को समझ लिया है कि सपनों के अंदर सिंबल्स भी दिखाई देते हैं और सिंबल्स के द्वारा
जो बिब्लिकल सिंबल्स होते हैं हम उनको बाइबल के द्वारा ही समझ सकते हैं, किसी दूसरे माध्यम से उनको नहीं समझ सकते हैं। कभी कभी सपनों के अंदर स्वर्गदूत भी आते हैं। कई सारे लोग इस बात को कहते हैं कि मैंने सपने के अंदर स्वर्गदूत को देखा है। तो स्वर्गदूत आते हैं, ये बात बाइबल में भी लिखी हुई है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसके 20वें वचन में स्वर्गदूत जो था वो यूसुफ के सपने में आया था और यूसुफ को आकर के कहा था कि अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां लाने से मत डर, क्योंकि जो उसकी गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से। तो स्वर्गदूत ने आकर के मार्गदर्शन दिया था। उसके बाद मत्ती रचित सुसमाचार दूसरा अध्याय उसके 13वें वचन के अंदर यूसुफ के सपने में वापस से एक स्वर्गदूत आता है और उसको मिस्र जाने का निर्देश देता है या सलाह देता है कि मिस्र देश को भाग जा। और मत्ती रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय 19 से लेकर 20 वचन को पढ़ें तो वहां पे स्वर्गदूत वापस से यूसुफ के स्वप्न में आता है और आकर के यूसुफ को कहता है कि अब प्रॉपर टाइम आ गया है, अब तू वापस इजराइल देश लौट सकता है। तो सपने के अंदर स्वर्गदूत भी आकर के हमको कभी कभी डायरेक्शन देते हैं। राजा नबूकदनेस्सर जो था उसने दानियल के पुस्तक 4 अध्याय उसके 13वें वचन के अंदर एक वॉचर को, एक पहरुए को, पवित्र पहरुए को, जिसको इंग्लिश में वॉचर कहा गया है, उसको स्वर्ग से उतरते हुए देखा था। जो वॉचर होता है, पहरुआ जो होता है, उसका औदा मिकाएल और जिब्राइल के भी ऊपर माना जाता है, यानी कि वो और हाई रैंकिंग ऑफिशियल होता है स्वर्ग में। यानी राजा नबूकदनेस्सर ने अपने सपने में सबसे हाई रैंकिंग स्वर्गदूत को देखा था। तो सपने के अंदर स्वर्गदूत जो है वो दिखाई देते हैं और जरूरी नहीं है कि स्वर्गदूत हमेशा पंख लगा करके और लाइटें चमकाता हुआ ही आपको सपने के अंदर दिखाई दे। स्वर्गदूत जो है एक साधारण इंसान के रूप में भी आपको सपनों के अंदर दिखाई दे सकता है। हमको कैसे पता? क्योंकि बाइबल में कई जगहों के ऊपर स्वर्गदूतों को पुरुष कहा गया है। कहां कहा गया है? उत्पत्ति की पुस्तक उसका 32 अध्याय उसके 24वें वचन में याकूब की लड़ाई जो है एक पुरुष के साथ होती रहती है और बाद में पता चलता है कि वो पुरुष जो है वो स्वर्गदूत है, उसको पुरुष कहा गया है। उसके बाद दानियल उसका 9 अध्याय उसके 21वें वचन में तो स्पेसिफिकली कहा गया है वह पुरुष जिब्राइल, वह पुरुष जिब्राइल स्पेसिफिकली कहा गया है जिब्राइल को। और प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय उसके 30वें वचन के अंदर कर्नेलियुस जो है वो इस बात को बताता है, इस बात को कहता है कि एक पुरुष जो है वो मुझको दिखाई दिया, जबकि एक स्वर्गदूत जो था वो उसको दिखाई दिया था। तो इस प्रकार से आपके सपनों में स्वर्गदूत भी आ सकते हैं, लेकिन स्वर्गदूत आकर के यदि आपको कहे कि यीशु मसीह खुदा का बेटा नहीं है, इसका मतलब आपका इनकाउंटर शैतान के दूत के साथ हो रहा है, परमेश्वर के स्वर्गदूतों के साथ नहीं हो रहा है। लेकिन परमेश्वर का दूत जब भी आपके सपनों के अंदर आएगा, आप किसी भयानक संकट में सपने के अंदर फंसे हुए हैं और कोई पुरुष आ जाता है और पुरुष आकर के आपकी मदद कर देता है, यानी कि परमेश्वर की ओर से स्पिरिट वर्ल्ड में आपके लिए एक डिवाइन प्रोविडेंस किया गया है। परमेश्वर का दूत आके आपको वहां से बचा करके ले जाता है। जरूरी नहीं है उसके पंख हो, कोई भी इंसान का रूप धारण करके वो आकर के सपने में आपकी मदद कर सकता है। अब अंतिम बात जो इस आज के संदेश में मैं आपको बताऊं वो ये है कि सपने और दर्शन जो होते हैं, इसके कारण ये सपने और दर्शन जो हैं वो आपको पीड़ा भी पहुंचा सकते हैं, पीड़ा भी पहुंचा सकते हैं। कैसे पीड़ा पहुंचा सकते हैं? एक सपना है बाइबल के अंदर जिसके बारे में कोई भी कभी बात करता ही नहीं, और वो सपना जो है वो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय उसके 19वें वचन में बताया गया है। पिलातुस की पत्नी जो है उसको एक सपना आता है जिसमें वो यीशु मसीह के कारण बहुत दुख उठाती है और वो उठ करके पिलातुस को कहती है कि यीशु के ऊपर बिल्कुल भी हाथ मत डालना, क्योंकि इसके कारण मैंने सपने में बहुत पीड़ा उठाई है, बहुत पीड़ा उठाई है। यानी ये सपने जो हैं ये पीड़ा भी पहुंचा सकते हैं, ये दर्शन जो है वो पीड़ा भी पहुंचा सकते हैं। जब दानियल ने सपने देखे, जब दानियल ने दर्शन देखे, तो दानियल की पुस्तक उसका 8 अध्याय उसके 27वें वचन को आप पढ़ें तो वहां पे लिखा है कि दानियल जो था सपने देखने के कारण, दर्शन देखने के कारण
लंबे समय के लिए बीमार पड़ गया था। आपकी स्पिरिट बॉडी के ऊपर इन सपनों का, दर्शनों का असर हो जाता है। और क्योंकि आत्मा कमजोर हो जाती है, जब मनुष्य रोग में होता है, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा के द्वारा संभलता है, लेकिन जब आत्मा ही हार जाती है तब कौन सह सकता है। नीति वचन के अंदर लिखा हुआ है, जब आत्मा के ऊपर हमला होता है तो उसका इफेक्ट शरीर के ऊपर भी दिखाई देता है। और यही बात यहां पर बताइए कि दानियेल लंबे समय के लिए बीमार पड़ गया। पिलातुस की पत्नी ने कहा कि मैंने इसके कारण पीड़ा को उठाया, यानी वो महसूस कर पा रही थी जागने के बाद भी उस पीड़ा को, यानी उसने सपने के अंदर पीड़ा उठाई थी। ये सपने, ये दर्शन पीड़ा भी दे सकते हैं, या आपको थकान भी दे सकते हैं। ये बात जो है वो बाइबल के अंदर भी बताई हुई है। और ये पिलातुस की पत्नी जो है, इसके लिए कई सारे स्कॉलर्स ऐसा मानते हैं कि इसका नाम सेंट क्लॉडिया था। और ये सेंट क्लॉडिया जो थी वो वही थी जिसके बारे में पौलुस ने दूसरा तिमुथियस उसका 4 अध्याय उसके 21वें वचन के अंदर बात करी थी। ये पिलातुस की पत्नी क्लौदिया ही थी। और क्लौदिया के बारे में बताया जाता है कि पिलातुस का एक बेटा था जिसका एक पैर पूरा टेढ़ा था। और पिलातुस की पत्नी जो थी, ये बताया जाता है, इसका ऐसा नहीं है कि बाइबल में ये लिखा हुआ है, लेकिन अलग अलग जो सोर्सेज हैं, जो अर्ली चर्च के सोर्सेज हैं, उसमें बताया जाता है कि ये पिलातुस के बेटे को लेकर के यीशु मसीह के पास गई थी। और जब यीशु मसीह ने उस पर हाथ रखे थे तो पिलातुस के बेटे का पांव जो था वो सीधा हो गया था, टेढ़ा पांव सीधा हो गया था। और ये तब से जानती थी कि यीशु मसीह एक धर्मी पुरुष है, और इसीलिए उसने जाकर के अपने पति से कहा था कि इसके ऊपर हाथ मत डाल देना, क्योंकि इसके कारण मैंने सपने में बहुत कष्ट सहा है, मैंने पीड़ा को सहा है। तो ये दर्शन और ये सपने कभी कभी पीड़ा भी दे जाते हैं। मैंने कहा था कभी कभी आपके सपने में लड़ाई हो जाएगी तो आपके खरोचों के निशान आपकी बॉडी के ऊपर दिखाई देंगे, मुक्कों के निशान आपकी बॉडी के ऊपर दिखाई देंगे। कुछ चीज से यदि आपको मारा गया है तो आप उसी जगह पर आपको दर्द होता रहेगा। ये सपने और दर्शन कभी कभी पीड़ा भी दे जाते हैं। तो ये बाइबल के अंदर सपनों के बारे में जो बताया हुआ है उसकी कुछ एक आउटलाइन जो है वो मैंने आपको बताई है। ये इतना व्यापक विषय है कि मैं इसको पूरा आपको नहीं समझा सकता हूं, लेकिन अब मैंने आपको कुछ टूल्स दे दिए हैं, मैंने कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स आपको दे दिए हैं, ऐसी बातें आपको बता दी हैं, कुछ लॉज आपको सपने और दर्शनों के बारे में समझा दिए हैं कि जब अब आप सपने देखेंगे तो किसी हद तक, और हो सकता है पूरे ही, आप उन सपनों को आगे से समझ सकते हैं। तो मैं अब इस लेसन को यहीं पर ही समाप्त कर रहा हूं। अगले हफ्ते सैटरडे और संडे को एक और नए विषय को हम देखने का प्रयास करेंगे, और यदि प्रभु ने अगुवाई करी तो मैं अगले हफ्ते डीमनोलॉजी के ऊपर आपके कुछ लेसन लूंगा, ताकि आपको डीमनोलॉजी के बारे में भी मैं बहुत सारी बातें बता सकूं, समझा सकूं। तो अब हम इस संदेश को यहीं पर ही समाप्त करते हैं। मैं आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं, और यदि आपका कोई भी विषय है जो आप परमेश्वर के सामने रखना चाहते हैं, तो जब मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा तो आप उस विषय को अपने मन में परमेश्वर के सामने रखें, ताकि प्रभु आपकी आवाज को उसी समय सुन सके। तो चलिए हम सब मिलकर के प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु, आपके लोग जो आपके नाम के कहलाते हैं, इनके जीवनों में आपके वचन के बीज को बोया जा चुका है। प्रभु जी, आप अपने लोगों को इस वचन को समझने में मदद करें, आपका सामर्थ्य इनके ऊपर उंडेलें, अपनी कृपा को इनके जीवन के ऊपर दिखाएं। इतनी देर बैठ करके आपके वचन को इन्होंने सीखा है, समझा है प्रभु, ये आशीष के पात्र हैं। आप इनको आशीष दें, अपनी महिमा को प्रकट करें। प्रभु जी, इनकी आत्मिक आंखें, आत्मिक कान खुलने पाए, आपके वचन को प्रभु जी ये समझने पाए, और जो बातें आप इनको दर्शनों और सपनों के माध्यम से सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, उनको पूरी तरह से समझने में आप इनकी मदद करें।
मैं इनको आपके हाथों में सौंप देता हूं। आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस समय अपने घरों में बैठे हुए अपने मनों में ये जो भी प्रार्थना आपसे कर रहे हैं, उन सब प्रार्थनाओं का उत्तर इनको स्वर्ग से मिल जाने पाए, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मैं आपके इन सब प्रिय लोगों को आपके हाथों में सौंप रहा हूं। जितने लोग बीमार हैं, परेशानियों में हैं, तकलीफों के अंदर हैं, उन सबको मैं यीशु मसीह के नाम की सामर्थ से प्रभु जी आपके सम्मुख लेकर के आता हूं और प्रार्थना करता हूं कि यीशु के नाम का सामर्थ उनके जीवनों के अंदर प्रवेश करने पाए, ताकि सारी बीमारियां, सारे कष्ट, सारी परेशानियां दूर हो जाने पाए और आपकी महिमा प्रकट होने पाए। प्रभु अपनी महिमा को आप प्रकट करें यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, आमीन। तो दोस्तों, आप भी यदि हमारी ऑनलाइन बाइबल स्टडी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही ये बाइबल स्टडीज जो हैं वो ऑनलाइन होती हैं। तो सैटरडे और संडे को टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं बाइबल स्टडी लेता हूं। तो यदि आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को कैसे ज्वाइन करें, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सारी डिटेल्स जो हैं वो मिल जाएंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है सचिन क्लाइव ऑफिशियल। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें जुड़ सकते हैं और हमारी ऑनलाइन बाइबल स्टडी जो सैटरडे संडे को होती हैं, आप इसके अंदर भाग ले सकते हैं। लाइव हमारे साथ जुड़ करके भाग ले सकते हैं और साथ ही साथ आपको जो वर्ल्ड बिब्लिकल न्यूज है वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर निरंतर प्राप्त होती रहेगी। तो यदि आप चाहें तो हमारी ऑनलाइन बाइबल स्टडी से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके उससे जुड़ सकते हैं।